हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें जो कंपलसरी पेपर है सामान्य अध्ययन का, जो सभी वर्गों के जो मतलब आपके गणित विज्ञान हो, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत हो, चाहे सोशल स्टडी से हो, सभी को 50 नंबर का ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसी में आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 10 हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में भारत की वृद्धि दर है 7%, 7.5%, 8% या 8.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय किसान कल्याण दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के 51वें संस्करण द दावोस एजेंडा 2021 की थीम क्या थी? टुगेदर टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी फाइट्स द वायरस, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, ए क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ए क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का नाम है? नाजत समीम, मिशेल बैकलेट, दीपक भोजवानी या टी.एस. तिरुमूर्ति? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नाजत समीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर या 18 दिसंबर को? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 61वीं, 62वीं, 63वीं या 64वीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 63वां रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने का अधिकार इस समिति को नहीं होगा। पेरिस समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। पर्यावरण सचिव आर पी गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगे। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसमें देखिए कौन कौन से सही हैं आपके। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। पेरिस समझौता आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से लागू होगा। और दूसरा है, पर्यावरण सचिव आर.पी. गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे आर.सी.ई.पी. के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संक्षिप्त रूप है। भारत ने आर.सी.ई.पी. के अलग रहने का निर्णय लिया है। आर.सी.ई.पी. में आसियान और 5 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। देखिए, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों मतलब तीनों ये सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सारनाथ, सहबाजगढ़ी, धौली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या तुर्की?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ग्रीस। ठीक है, यूनान के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? रुपया मुद्रित हुआ? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त? तो ये हुआ है शेरशाह सूरी के समय में। नेक्स्ट है, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामानंद स्वामी, संत रविदास या स्वामी करपात्री? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोस्वामी तुलसीदास को। ठीक है, वाल्मीकि जी का अवतार किसको माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, मुंबई थाने के मध्य 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बॉम्बे मतलब अब मुंबई में, अहमदाबाद, पुणे या कलकत्ता? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई? किसके? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क या बार्लो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966, 1962, 1965 या 1971? ठीक है, तो भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1965, उसके बाद ही हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था, 10 जनवरी 1966। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के? ठीक है, तो जो मान्यता है उसके अनुसार वैदिक काल में वर्षा व चक्रवात के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? बस्तर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई, पुलिकेट झील, चिल्का झील, वुलर झील, सामर झील। इनको मिलाना है, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर। ठीक है, तो आप लोग देखिए कौन सा सही इसका आंसर है, उसी से इसको मिलाइए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसको कैसे देखें, A3 मतलब पुलिकट झील तमिलनाडु। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु। B1 चिल्का झील उड़ीसा। C4 मतलब वुलर झील कश्मीर और सामर झील राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलुज, रावी, व्यास या चिनाब? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रावी। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? जूट, बाजरा, चाय या मक्का? ठीक है, तो ये तो आपकी यहाँ पे आसान है, चाय होगी पेय फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? ठीक है, तो कच्ची धातु तांबा के रूप में सर्वाधिक मिलती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या इलाहाबाद? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीवा रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 64, 75, 80 या 70? उम्मीद है ये सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष इसको कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? 32वां, 42वां, 44वां या 74वां? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या गुजरात सरकार? तो ये है राइटर्स बिल्डिंग जो है, ये ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक, मतलब एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है? 372, 362, 382 या 225? ये भी पता होना चाहिए क्योंकि 2011 से जब से ये जनगणना हुई उसके बाद से काफ़ी बार आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया? 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 25 अगस्त 2014 या 2 अक्टूबर 2014? ठीक है, तो ये गांधी जयंती पे किया गया था 2014 में। ठीक है, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? 4, 5, 6 या 7? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5 गांवों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। जल संघनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वाष्प अवस्था का तरल अवस्था में बदल जाता है, वाष्प अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है, तरल अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है या ठोस अवस्था को तरल अवस्था में बदला जाता है? कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, वाष्प अवस्था का तरल अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है? संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक? दांडेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है? लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती या रोबो कल्चर? तो ये होती है वर्टिकल फार्मिंग, ऑप्शन ए, लंबवत खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून या 22 जून? इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी, 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की सबसे तेज गति सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी या वायु? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगी ऑप्शन बी, लोहे में। ठीक है, ऑप्शन बी है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या कोई नहीं? तो ये होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता? सेक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सेक्रेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? भंडारण में CO2 की कमी, भंडारण में रोशनी की कमी, भंडारण में O2 की कमी या बोरोन की कमी। तो ये हो जाता है भंडारण में O2 मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति C से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार आकृति B आकृति A से संबंधित है। ठीक है, तो बस इन्होंने ये चीज़ उठा के इधर सॉरी ऐसे समझ लीजिए, ये उठा के इधर रख दिया लेकिन इसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, बस यही किया इन्होंने, जो इधर वाली चीज़ है वो इसको उठा के इधर कर दिया, इधर वाला इधर कर दिया, बस मुंह उसके चेंज कर दिया। ठीक है, बस इसी में से आपको चयन करना है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका। ठीक है, बी देख लीजिए आप लोग। देखिए ये जो त्रिभुज है आपका उठा के इसका मुख दूसरी तरफ कर दिया, उसके अपोजिट साइड कर दिया गया है। ये तो बिल्कुल वैसे ही रखा जाएगा क्योंकि सीधा सीधा वैसे ही उठा के बस इधर से इधर रख दिया गया है। ठीक है, और इसको उठा के इधर कर दिया गया और इसका मुख चेंज कर दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि वेटर को इस तरीके से लिखा जा सकता है और आर्टिस्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बेगर को क्या लिखा जा सकता है? ये काफ़ी लेंदी है लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या किया है, देखिए वेटर में W है और अगला इन्होंने कर दिया यक्स। ठीक है, इसमें भी देखिए A है, अगला कर दिया B। ठीक है, मतलब जस्ट अगला, तो B वाला है तो अगला हो जाएगा C चारों में है। ठीक है, फिर A का देखिए इन्होंने क्या किया, A कहाँ से आया? ठीक है, जो थर्ड A है, A से आया, जो दूसरा है उससे 2 बढ़ा के देखिए इन्होंने तीसरे में रख दिया है इधर, मतलब C कर दिया है। तो इसी तरीक़े से E है तो FG होना चाहिए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे G किन में है? C और B में है। C और B में G है, बाकी दोनों में नहीं है, पहले और चौथे में नहीं है, तो ये तो 2 नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। और पाँचवें में भी देख लीजिए, पाँचवें में भी सॉरी, फिर तीसरा देख लीजिए, तीसरा है I है, I से 2 बढ़ा दीजिए, वो इन्होंने रख दिया है पाँचवें में इधर JKL 3 बढ़ा के इधर रख दिया है। ठीक है, यल 3 बढ़ा के रख दिया तीसरा, तो इसमें तीसरा है G है, 3 बढ़ा दिया G, HIJ होना चाहिए। ठीक है, तो J दोनों में है, J C और B दोनों में है। ठीक है, और जो लास्ट में इन्होंने देखिए क्या रखा है, लास्ट में इन्होंने जो R है वो कहाँ से रखा है इन्होंने, Q जो सेकंड वाला जो R है वो जो दूसरा इन्होंने जो यहाँ पुट बनाया था उसमें Q के बाद जस्ट बाद R आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए R से पहले Q ही होगा, तो लास्ट में Q सॉरी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, R की जगह लास्ट में कर दिया है Q। ठीक है, लास्ट में इसमें D होना चाहिए। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, D हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग बता दीजिएगा, इसको अलग से फिर कभी मैं इसके ऊपर बना दूंगा। जितने भी आपके जो 5 या 6 चैप्टर हैं उन सब पर। एक दीवार घड़ी में समय अपराह्न 3:25 दिखाता है, तो घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 47.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। दोनों को देखिए, अभिकथन देख लीजिए, कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस के फलस्वरूप भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। कारण मीथेन एक भारी गैस है और यह वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में जमा रहती है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। 50वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि कुछ उद्योगों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस के फलस्वरूप भूमंडलीय उष्मीकरण होता है। अभिकथन
असत्य है, जबकि कारण मीथेन एक भारी गैस है और यह वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में जमा होती है। ये कथन क्या है? असत्य है, कारण जो है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए। जो आपका एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, आप लोग अगर कहेंगे तो अलग से इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, जितने भी अभी तक हुए हैं उनमें जो इसके जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।